अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साबर मीर कादरी और आज हम इस वक्त मौजूद हैं अलीपुर चट्टा के नवाई गांव सैद नगर में चौधरी मोहम्मद आसफ बशीर पिंडर साहब के साथ। उनसे बातचीत करते हैं कि उनके इस गांव के अंदर जो तरक्याती काम हैं शुरू हैं वो इसके हवाले से भी उनसे पूछते हैं और पार्टी के हवाले से भी उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पिंडर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा पिंडर साहब, ये अभी आपके इस गांव में तरक्याती काम जो है वो जारी सारी हैं, तो इसके लिए कितना फंड है और किस तरह से ये सारा आप मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तुहाडा शुक्रिया, तुसा टाइम दिता है। उहदे च कि जी सानू डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने 1 करोड़ 30 लाख रुपया फी यूनियन कौंसल सारिਆਂ ਨੂੰ डिवाइड करके सारे चेयरमैन हज़रात ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, ਜਿਹਦੇ सैद नगर यूनियन कौंसल ਨੂੰ 1 करोड़ 30 लाख रुपया उन्होंने दिता है जी, ਜਿਹਦੇ हवाले नाल सैद नगर ਵਿੱਚ बड़ा दरीना मसला सी जी। उस तो बाद एक साडे नवे ठट्टे च बड़ी पुरानी गली सी जी, बहुत पुरानी ते गंदी, ये भी अलहमदुलिल्लाह बन गई जी। उस तो बाद चाड़कियां च काम शुरू हुए जी, अल्लाह तुहाडा भला करे। ढिलम में काम शुरू हुए जी, ईसर वाले शुरू हुए जी, चाड़ के ईसर वाला चुआतियाँ, मतलब थ्रू आउट सारी यूनियन कौंसिल, पूरी यूनियन कौंसिल पूरी के अंदर पूरी जो है वो यूसी काम जारी जी, सारी पूरी यूनियन और कौंसिल। 1 करोड़ 30 लाख रुपया ये फंड है जी जनाब डॉक्टर डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने मेहरबानी की थी जी। तो आप क्या समझते हैं ये जो आप तरक्याती काम करवा रहे हैं, ये आप इसमें पूरा एक तरीके से चल रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा वहीं पे हो रहे हैं, या कि इसमें कोई अकबरा परवरी? ना इंशाल्लाह कभी भी नहीं हो, चूँकि हमारी कायद जो है ना जी मोहतरम जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब MN ने दयानतदार तरीन आदमी है, वो पसंद ही नहीं करते इस तरह के काम। अगर कोई वायलेशन करेगा तो बिल्कुल वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ और क्यों कोई हो जी। तो जी पिंडर साहब, आप ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो तो मुल्क में तशरीफ़ ले आई हैं, और क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जल्द वापस? इंशाल्लाह जी, उन्होंने दी आमद तो बाद मियाँ साहब दे ही है अल्लाह के फजल नाल, और वही इस मुल्क की बका वास्ते जरूरी ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इस वास्ते उन्होंने आना जरूरी है और इंशाल्लाह वो आउणगे जी, चूँकि साडे कायद ने वो जी। काफ़ी यानी कि हल्का अलीपुर चट्टा, तहसील अलीपुर चट्टा और ज़िला वज़ीराबाद में पहले भी नून लीग की अक्सरियत है इंशाल्लाह, और दोनों सीटें नून लीग ने जीती हुई हैं, MPA और MNA और फिर MPA की। और इस बार आप क्या देखते हैं कि जो इस इलेक्शन में MNA और MPA की जो सीटें हैं वो दोबारा नून लीग जीत पाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह दी मदद नाल और सारे भाइयों की कोशिश नाल इंशाल्लाह अगे नालों भी ज़्यादा अक्सरियत होगी इंशाल्लाह। जिन्हें को डॉक्टर साहब ने लोगों के फंड काम, सब तो बड़ी बात होती जी इज्जत नफ्स, वो डॉक्टर साहब हर किसी की करते हैं। जज साहब, डॉक्टर साहब, जुल्फकार चीमा साहब, तो मैं समझना कि ये कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कभी भी किसी साढ़े जे अदना तो अदना भी कारकुन गया तो उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट की थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार जो MPA का इलेक्शन है, MPA का टिकट है, वो किस कैंडिडेट की तरफ जाते आप देख रहे हैं? ये तो जी पार्टी का डिसीजन है, लेकिन बिलीव तो करता है डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब कि वो किसे पसंद करेंगे, चूँकि MPA हमेशा MNA की मर्जी के ख़िलाफ़ तो नहीं आता बेशक। तो तरक्याती कामों के लिहाज से करोड़ों रुपए के जो काम है वो अलीपुर चट्टा तहसील में जो है वो जारी सारी हैं, तो आपके काम भी यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने काम ज़्यादा होंगे ये आवाम के लिए बेनिफिट तो इसमें होता है, लेकिन क्या इन कामों की वजह से नून लीग पहले से ज़्यादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी? जी क्यों नहीं, अगर पार्टी किसी को फैसिलिटी देंदी है तो लाजमी गल है कि वेखो ना, हुण साडे इत्थे एक बिजली का मसला सी 50 साल तो, मतलब जिहड़े पिछले बरसर इकतदार सन वो वादे करते रहे, बिल्कुल नहीं होया। वो डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की मेहरबानी नाल, कावश नाल वो सारे पिंड के उत्तों 11,000 KV जी जी उतर गई है। क्या वो लोग उन्होंने भुल जाएंगे डॉक्टर निसार अहमद? कमोबेश 50-60 लाख रुपए में उन्होंने वो सारा काम करवाया जी, तो और ज़ाती पेन लेके उन्होंने कराया डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। उनकी कावश को सलाम पेश करते हैं और ये गांव सारा उनका मशकूर और ममनून है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप पहले मार्केट कमेटी अलीपुर चट्टा के चेयरमैन भी रहे हैं जी, तो इस हवाले से आप बताएं कि अभी जो हालात हैं ये कीमतों के हवाले से ख़ास तौर पर,
तो क्या पीटीआई के वालों ने काम किया, कोई बेहतर है इलाके के लिए या नहीं बेहतर है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो जी बिल्कुल नहीं है बेहतर, इसलिए कि जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, मुआवजा कर ले चीनी कितने की थी, घी कितने का था, आटा कितने का था, आवाम को रिलीफ था। लेकिन जब से ये आया है खान साहब, अल्लाह के फजल व करम से, ये तो अजाब बन के उस मुल्क पे टूटे। अल्लाह ही जाने ये क्या करना है इन्होंने। कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं रही अब तो, बिल्कुल कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं रही। तो मैं आखिर पे ये आपसे पूछना चाहूँगा कि सियासी तौर पर जो हलचल है और सियासत में जो ये गंदगी फैली है, ये खान साहब की वजह से फैली है या किसी और की वजह से फैली जी है? अल्लाह के फजल से ये प्रमोट उन्होंने ही किया है। पहले तो होता था कि एक दूसरे का रख रखाव इज़्ज़त एहतराम होते थे, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह सारी पब्लिक को इस तरफ धकेल दिया है कि किसी का हया शर्म नहीं करना। आप इस बात पे मुतमिन है कि डॉक्टर निसार चीमा साहब जो है हल्के के लिए तरक्याती फंड जो है वो सही ला रहे हैं और बेहतरीन ला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दयानतदार तरीन आदमी हैं जी। अपनी ज़िंदगी में मैंने ये खुशामद नहीं मैं कर रहा, ना खुशामदी होता तो शायद दूसरे पासे होता, लेकिन दयानतदार तरीन आदमी है। ये आपका कहना यह है कि दयानतदार है, उससे पहले उनके भाई जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा साहब थे, उनकी भी दयानतदारी जो है वो पूरे हल्के में बिल्कुल, यहाँ है। और आइंदा इलेक्शन में आप क्या देखते हैं, डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगा या उनकी भाई की तरफ चला जाएगा? ये तो उनकी फैमिली का मसला है ना जी। वो जिसे चाहें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो हैं जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब, वो जिसे कहेंगे, छोटे को कहेंगे, उससे छोटे को कहेंगे या खुद लड़ेंगे, ये तो उनकी फैमिली का मैटर है जी, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। में काफी प्रोग्रामों में देखा जा रहा है कि अभी उनके जो छोटे भाई हैं जुल्फ़िकार अहमद चीमा साहब जो डीआईजी रहे हैं, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या देखो, उनके भाई एमएनए रहे हैं, 3-4 दफ़ा वो जीते हैं, क्यों ना वो हल्के में आए, वो लोगों के साथ उनके रिलेशन है, वो अपना तल्लक डेवलप करते हैं। तो आप अगर यानी कि ऐसे बल्दियाती इलेक्शन आ जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल है, तो क्या आप भी उसमें चेयरमैन के तौर पर कैंडिडेट हैं? इंशाल्लाह मेरा छोटा भाई है सुहेल अहमद, वो इंशाल्लाह कैंडिडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह। इनके बल्दियाती तौर पे आपने अपने भाई को फ्रंट पे रखा हुआ है? भाई और वही आएंगे? जी सुहेल अहमद छोटा भाई है मेरा, इंशाल्लाह वही लड़ेगा जितना देर मेरी जिंदगी है, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद आसफ बिंदर साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू को समाप्त किया है। तो उनका कहना यह है कि हमारे हलके में डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब और उनके भाई जो हैं वो एक नेमत से कम नहीं, और वो हलके की तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव उन्होंने तरक्याती काम जो हैं वो शुरू करवाए हुए हैं। और बल्दियाती इलेक्शन में मैं हर मौका पर, हर दफ़ा, जब भी टिकट का मामला आएगा तो मैं अपने छोटे भाई को आगे लेके आऊँगा। ये बहुत उनकी एक सियासत का खूबसूरत ये पस मंज़र है कि वो अपने भाई को फ्रंट पे रखना चाहते हैं। इनका उनसे प्यार और मोहब्बत इस बात से यहाँ है, और अपने कायद के हवाले से वो पुरुम्मीद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जल्द मुल्क आकर पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए फिर अपनी जो कोशिशें हैं और मेहनतें हैं उसको वो यूज़ करेंगे इंशाल्लाह।